बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारा मौजू है नज़ला ज़ुकाम। दोस्तों, जैसे ही सर्दी आती है लोगों में नज़ला ज़ुकाम की तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है। कभी नाक से पानी बहता है, कभी नाक बंद हो जाता है, कभी गले में ख़राश होती है, कभी छींकें आती हैं और कभी खांसी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह है कि हवा के ज़रिए कुछ बैक्टीरिया और किसी किस्म के वायरसेस जो हैं वो जब नाक में दाखिल होते हैं तो वो मरीज़ को जो है वो कभी नाक बहना उसका शुरू हो जाता है, कभी उसका नाक बंद हो जाता है। तो इस तरह की अलामात पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, इसके फैलने की बड़ी वजूहात तो ये होती हैं कि जब छींकें आती हैं तो ये वायरस या बैक्टीरिया छींकों के ज़रिए दूसरों तक पहुंचता है। कभी इसके इस्तेमाल शुदा रुमाल या टावल या कोई भी चीज़ें उसको अगर हाथ लग जाए तो उससे भी ये जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर पास बड़े क्लोज़ बैठे हैं, जैसे सर्दियों में लोग अक्सर एक कमरे में बंद होते हैं, तो ये मर्ज़ भी, ये जरासीम जो हैं एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं और ख़ास तौर पर हाथ मिलाने से तो लाजमी तौर पर ये मुंतकिल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी को नज़ला ज़ुकाम हो उसे दूसरों से ज़रूर दूर एक ख़ास हद तक फ़ासला रखना चाहिए। बेशक दौर हाज़िर के अंदर कोरोना वायरस जो है वो भी इसी अंदाज में फैलता है, लेकिन हर नज़ला ज़ुकाम दोस्तों कोरोना नहीं होता। उसके अलग सी अलामात होती हैं, उसके वायरस की एक अलग सी नौइयत होती है। तो दरअसल ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर घूमते रहते हैं, या जिनके अंदर सर्दी लगने के बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। दोस्तों, हमारे नाक के अंदर 4 किस्म के खुलियात होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिसे हम नज़ला बारिद की आज बात करेंगे, जिसे हम ज़ुकाम भी कहते हैं, ये दरअसल हमारे नाक के अंदर मौजूद जो आसाब होते हैं, जब उनके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है तो फिर सर्दी की वजह से हम कहते हैं इसे ज़ुकाम हो गया है। और इसकी अलामात ये होती हैं कि नाक से पानी बहता है और इसमें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, यानी उसमें कोई जलन वगैरह नहीं होती। वैसे ही लगता है जैसे किसी टूटी को खोल दिया हो और नाक से पानी बहना शुरू हो रहा हो। यहाँ तक कि उसकी आँखों से भी पानी बहता है और पेशाब बकसरत आना शुरू हो जाता है। ये रतूबा जो बहती है ये बिल्कुल पानी की तरह पतली होती है। इस मर्ज़ में जब मरीज़ मुब्तला होता है तो उसका मुँह का ज़ायका बिल्कुल फीका होता है, उसको थूक बहुत ज़्यादा मिक़दार में आना शुरू हो जाती है, उसकी भूख बिल्कुल कम हो जाती है और उसका जिस्म ठंडा रहना शुरू हो जाता है। सुस्ती और काहली उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसे नींद जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये वो अलामात हैं जिसे हम कहते हैं कि इस मरीज़ को ज़ुकाम हो गया है या नज़ला बारिद हो गया है या सर्दी की वजह से इसको नज़ला हो गया है। दोस्तों, कहते तो हम ये नज़ले ही हैं, लेकिन बेसिकली हम इसे ज़ुकाम ही कहेंगे, क्योंकि तिब्ब यूनानी ने बाकायदा इसकी जो है क्लासिफ़िकेशन की है कि जब रतूबत नाक के बाहर ख़ारिज होगी तो ये ज़ुकाम होगी, और जब ये रतूबत गले की तरफ गिरेगी तो उसे हम नज़ला कहते हैं। तिब्ब यूनानी में ये खिलते बलगम की ज़्यादती से होता है और नज़र मुफ़रद आज़ा की थ्योरी के मुताबिक ये आसाबी सोजिश की वजह से पैदा होता है। यही बिल्कुल इब्तदा होते हैं किसी भी शख्स को जब ज़ुकाम होता है तो इसकी इब्तदा इन्हीं अलामात के ज़रिए होता है। दोस्तों, इसी का अगर परफेक्ट इलाज ना किया जाए, जो कि तिब्ब यूनानी एक असूल और कानून के मुताबिक इलाज करती है, अगर इसको गलत इलाज कर दिया जाए तो फिर दोस्तों ये मर्ज़ गले का हार बन जाता है। मैं तो यूँ कहता हूँ किसी शख्स को दमा, टीबी, एलर्जी कभी भी शुरू से नहीं होती। शुरू में हल्का सा यही नज़ला बारिद होता है जिसको एलोपैथिक अद्वियात दे के यकदम रोक दिया जाता है, यानी एंटी एलर्जी अद्वियात देकर, पेन किलर अद्वियात देकर, एंटीपायरेटिक यानी बुखार की दाफ़े बुखार अद्वियात देकर रोका जाता है, जिससे वक्ती तौर पे अलामात तो ख़त्म हो जाती हैं लेकिन मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। आइए दोस्तों, मैं आपको इसका वो असूल इलाज बता देता हूँ। आप वो इस्तेमाल वो असूल इलाज पर जब करेंगे तो ये मर्ज़ यहीं पे ख़त्म होगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं। असूल इलाज क्या है? हमने आसाब की सोजिश को उतारना है। जैसे मैंने पहले बताया,
जब नाक के आसाब के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, तो फिर यही अलामात पैदा होती हैं। नाक से बकसरत पानी बहेगा लेकिन वो पानी में ख़राश नहीं होगी, यानी जहाँ वो पानी लगता है उसमें ख़राश नहीं होती, लेकिन बार बार चूँकि पानी बह रहा होता है, उसको नाक को साफ़ करना होता है, इसकी वजह से नाक जब कुछ सोजिश नाक ज़रूर हो जाता है, वो रेड हो जाता है। तो इसका असूली इलाज यही, जैसे मैं बताया, आसाब की सोजिश को उतारा जाए। तो एक बड़ा ही मशहूर मारूफ सा हमारा नुस्खा है तिब्बे यूनानी का, जिसे हम हब्बे शफ़ा कहते हैं। अगर ये एहतियात के साथ सुबह दोपहर शाम एक एक गोली अगर ये इस्तेमाल की जाए तो दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर ये जो कसरत से छींकी आती हैं और उसके साथ पानी की तरह रतूबत नाक के रास्ते से खारिज होती है, जिसमें किसी किस्म की जलन नहीं होती, जिसमें किसी किस्म की खराश नहीं होती, तो दोस्तों ये सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। हर्ब शफ़ा का नुस्खा बड़ा मशहूर व मारूफ़ है तिब्ब यूनानी का। मैं मज़ीद आपको इसके अज़ा भी बता देता हूँ। इसमें तुख्म दतूरा, जिसे हम तुख्म मासर भी कहते हैं, उसके काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, आप वो लेंगे। और अजवैन खरासानी वो लें, रेवन चीनी लें, गोंद कीकर वगैरह लें और सुंड ये वो लें। ये 5 अज़ा जो हैं ये बराबर वज़न में लेके इनको अलग अलग फ़ाइन पाउडर कर लीजिए। फिर इनको मिक्स कीजिए और थोड़ा सा पानी में मिला के इसका जो पेड़ा सा बना के काली मिर्च के बराबर आप इसकी गोलियां बनाएंगे। इससे ज़्यादा गोलियां नहीं, बड़ी गोलियां नहीं बनाएंगे। और ये गोलियां सुबह दोपहर शाम जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन पानी आपने गर्म इस्तेमाल करना है। और खाने के अंदर भी कोशिश करनी है कि आपने ठंडी चीज़ें जैसे चावल है, लस्सी है, दूध सोडा है, मिल्क शेक है, ठंडा पानी है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो 2 से 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये नज़ला बहना बिल्कुल बंद हो जाता है और इसके किसी किस्म के फिर नुस्खे के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।